तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि इस बार जो है हम 300 पार सीट जीत रहे हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पहले नहीं हुआ था सारा रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जनता बातचीत करने के लिए जरूरी है, इनसे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो ज़मीनी हकीकत है क्या है, लोग इस बार किसको यहाँ के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं। भाई साहब, आप ये बताइएगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम यहाँ पे फिर से सरकार बना रहे हैं, 300 प्लस सीट जीत रहे हैं। मास्क हटाने की परमिशन है? मोदी जी ने मास्क लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप गली गली घूम करके जो है लोगों की राय जानने हैं और यहाँ का माहौल चेक कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, आपके सवाल का जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी से गरीब, नौजवान, महिला, किसान और यहाँ तक के जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो भी परेशान हैं। आने वाला जो 22 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त यहीं के लोग करने वाले हैं। और मैं आपको इस माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा अब से 5 साल पहले की सरकार रही, उस सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया, चाहे वो छात्राएं हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो लोग नौजवान हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें सभी के लिए काम किया और सभी को जो है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से इस बार बीजेपी की सरकार जाएगी, लेकिन बीजेपी के साथ एक बड़ा समर्थन है, क्योंकि जो लोगों का कहना है कि हमने जिस चीज़ के लिए वोट दिया था, 370 हटना कश्मीर से, राम मंदिर का निर्माण होना, वो चीज़ हो रहा है, यानी कि उनकी जो मंशा, जो मतलब चाहत थी, वो चीज़ पूरी हो गई है। तो इस आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी और यहाँ पे समाजवादी की सरकार बनेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को ये बता दूं और मोदी जी को भी ये बता दूं, जो पेट में भूख लगती है ना, वो ना ही तो किसी मस्जिद से बुझती है और ना ही किसी मंदिर से बुझती है। पेट की भूख जो बुझती है वो खाने जो कमा करके लाता है, जो चूल्हा चौका चलता है, उससे बुझती है। ना ही तो हमें कोई मंदिर चाहिए, ना ही हमें कोई मस्जिद चाहिए, हमें सब सिर्फ रोटी के निवाले चाहिए साहब। और दूसरी बात, धारा 70 के ऊपर मैं आपको बता दूं, पेट में तो जो हमारे दाने नहीं हैं, अम्मा चली भुनाने, वो वाला काम हो रहा है। हमारी जेब में तो पैसा नहीं है और हम 370 हटा करके वहाँ पे कश्मीर में प्लॉट लेके जा रहे हैं क्या? भाई हमें तो यहाँ का रोजगार चाहिए, यहाँ पे हमें मकान चाहिए, यहाँ पे हमें शिक्षा चाहिए, यहाँ पे हमारी जो व्यवस्था है वो चाहिए। अब हम रह तो रहे गाजियाबाद में, बात करें पाकिस्तान की और कश्मीर की, तो हमें इससे मतलब क्या है? हमें मतलब तो हम इंडिया की बात करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी तो कहते हैं खत्म हो गई, गुंडागर्दी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में योगी के राज में। ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था इतनी खराब है, जहाँ नौजवान सुरक्षित नहीं है, जहाँ की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, बलात्कार दिन में हो रहे हैं, रात को तो छोड़िए, तो वहाँ क्या कानून व्यवस्था सही है? मैं तो कह रहा हूँ कानून व्यवस्था जीरो है। और जब जिसे जीरो मिल जाता है तो उसका जनता सफाया कर देती है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप ये बताइए कि योगी जी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी वैसी हरकत करी तो जमानत जब्त हो जाएंगे, तो इससे की वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है, लोग जो गुंडे वो डर गए हैं योगी से। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रही है। हाँ। और बलात्कार ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर बिल्कुल भी कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं रही। जगह जगह पे बलात्कार हो रहे हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी देखा नहीं जा रहा। हर चीज़ बस गुंडागर्दी, हर तरफ बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं हर जगह। अच्छा, आप बताइएगा सर, थोड़ा आप आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि जो माफियाओं की ज़मीन है, माफियाओं के पास, वो सरकार उससे वापस लेगी और वापस लेने के बाद उसे दलित में जो है उस पर घर का मकान बना करके दिया जाएगा। देखिए, 5 साल गुजर गए हैं। हाँ। इन 5 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ रोजगार छीनने का काम किया है और शिक्षा से दूर करने का काम किया है। 5 साल गुजर चुके हैं, बताइए मुझे कहाँ माफिया ख़त्म हुए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ। तो आपके हिसाब से यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है? नहीं, और ज़्यादा बढ़ी है इन 5 सालों में। कैसे बढ़ी है? जैसे कि रोजगार नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दलित की बेटी का रेप हो जाता है और दलित की बेटी को रातों रात जिंदा जला दिया जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जला दिया जाता है। दलित के घर में जिंदा सोते हुए लोग हैं और उसके घर में आग लगा दी जाती है, तो ये क्या क्राइम नहीं है? योगी जी की सरकार में एक फूल बरस रहे हैं। ये चुटपुट घटनाएं हैं, ये तो होती रहती है। देखिए, चुटपुट लोग ही इनका सफाया करने जा रहे हैं इस बार। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित, नौजवान, किसान और महिला इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने जा रही है और इनका सफाया करने जा रही है। तो मतलब यहाँ से कुल मिला के बीजेपी की सरकार यहाँ से जाएगी आपके हिसाब से? यहाँ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
यूपी के साथ साथ हिंदुस्तान की जो केंद्र सरकार है वो भी जाएगी। कितने सीट है इस बार आप लोग जीत रहे हैं? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है 400 सीट का, वो इंशाल्लाह हम लोग बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग 400 जो है वो 400 की 400 जीतेंगे। आपसे एक सवाल और पूछेंगे, आप युवा हैं, थोड़ा सा सामने आ जाइए। युवा इस बार क्या सोचा है इस बार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश के लिए देखो अच्छाई के लिए सोचा है और कुछ नहीं सोचा है, अखिलेश के उसमें लिए- चाहे आपका भला हो या हमारा हो। हाँ, क्या कह रहे हैं? अखिलेश के लिए सोच रखा है, विकास के लिए सोच रखा है, रोजगार के लिए सोच रखा है, किसानों के लिए सोच रखा है। विकास तो सिर्फ मोदी जी का अरे है। विकास नाम है, बेकार है, ठप, बिल्कुल ठप आदमी है। इनसे बेकार आदमी नहीं देखा प्रधानमंत्री। ये सिर्फ दूसरे को दोष देना जानते और किसी को नहीं। इनसे बेकार आदमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, और उत्तर प्रदेश में विकास भरपूर मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। जो पहले मिला था इससे ज़्यादा विकास किस मिलेगा। आधार पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता खुद चुनने जा रही है मुख्यमंत्री को। खुद उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अखिलेश यादव को वोट देंगे हम। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, सब अखिलेश यादव जी को वोट दें। उनकी सोच युवा की सोच है, उनकी सोच विकास की सोच है। उनकी सोच ये नहीं है गरीब बच्चे की बलात्कार हो जाए उन पर कोई ध्यान नहीं होगा। सबकी सोच फर्क है। अखिलेश यादव की बहुत अच्छी सोच है। हम अखिलेश यादव जी के समर्थन में हैं। अखिलेश यादव जी के लिए जिताने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार जो है यहाँ पे बन रही है, आप लोगों का कहना है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के राज में जो भी राशन होते थे वो आपने सुना होगा, अब्बा जान के शासनकाल में सारे राशन अब्बा जान वाले घटक जाते थे। अब हमारे शासन में सबको जो है राशन वगैरह मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ। 50 रुपए का तो अनाज दे रहे हैं, वो भी उसके अंदर जना क्या क्या कीटाणु निकल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ निकलनी है, चूहों की जो है टॉयलेट निकल रही है। दूसरी बात, 5 किलो चावल और 150 रुपए का जो झोला छाप करके दे रहे हैं ना, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला निकल गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के जो एक कार्यकर्ता था, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय लोगों की मदद कर रहे थे, घर घर जाकर के राशन पहुंचा रहे थे। और आने वाला जो समय होगा उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा के लिए अपना तन मन धन से जनता की सेवा करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के घर में ही नहीं बात बनती है, घर में ही उठ पटांग से हरकत होती रहती है, लड़ाई झगड़े घर में ही है, बाप बेटा में, तो कहाँ से जनता को संभाले? देखिए, ये सब बातें तो इनकी जो है जुमले हैं। हमारे घर में सब चीज़ ठीक ठाक है और आने वाला जो 22 का चुनाव है ये चीज़ बता देगा। और समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुनबा है कि वो हर एक घर के अंदर आज समाजवादी का जो वोटर है, सपोर्टर है, और वो लोग सभी लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, आप क्या? हाँ जी, मैं जिलाध्यक्ष मजदूर सभा मोहम्मद असलम कुरैशी, समाजवादी पार्टी से। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं इनके घर में ही नहीं बनती। अभी आपने देखा कि माननीय योगी जी दिल्ली तलब किए गए, इनके घर में विवाद है। विवाद सबके घर में होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 प्रदेशों की सरकार के मुख्यमंत्री बदल दिए, तो ये विवाद है। जब संतुष्ट नहीं होते हैं, जब उनकी चमचागिरी करने को मुख्यमंत्री मना कर देते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उन्हें हटा देते थे। योगी जी अपने गुंडागर्दी के तंत्र पर नहीं हट पाए, वरना योगी जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से हट गए होते। तो विवाद छोटा मोटा सब में होता है, ऐसा नहीं है। माननीय अखिलेश जी ने अपने परिवार को इकट्ठा करा है और आप उसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में देखेंगे। माननीय पूरा परिवार, सब चीज़ एक साथ अच्छे माहौल में सब साथ होंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि घर परिवार में तो छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन इसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है ना कि ये घर में ही, जब नहीं घर में हरिया बर्तन उठ पटांग से हो रहे हैं तो बाहर ये लोग क्या करेंगे? देखिए क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को वो मुद्दे दे रखे जिनका देश से कुछ लेना देना नहीं है। कोई घर आप ऐसा बता दीजिए, मैं देश की चौथी आंख हैं आप, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में कभी छोटा मोटा वाद विवाद नहीं हुआ? घर में बात होती तो हर घर में हुआ ना, ये आपने कह दिया ना, इसका जवाब आपने दे दिया कि हर घर में छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी से कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश और प्रदेश की समस्याएं हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल आप देखिए कहाँ पहुँच गया। आप कहते हैं कि हम तो सबको अनाज दे रहे हैं, हम तो सबको अब्बा जान खा देते थे। अब्बा जान आपने देखा, आज से पहले व्यवस्था थी, गुंडागर्दी खत्म पहले हुई है। व्यवस्था, गुंडागर्दी का खत्म हुई है। आप देखिए रोज, अभी गाजियाबाद में ही मर्डर हुआ, अभी हमारे व्यापारियों के साथ अपहरण हुआ,
ये गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके अच्छा लगा। तो मेरे साथ यहाँ पे तमाम जनता जुड़ी थी बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।